पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश की जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला और पूरी तरीके से विफल बजट है। बजट भाषण के दौरान ही शेयर बाजार का धड़ाम से गिरना इस बात का प्रमाण है। यह बजट न तो देश हित में है न ही आम आदमी के हित में है। खाचरियावास ने कहा कि जब कोई बजट देश को लाभ पहुंचाने वाला होता है तो बाजार में उत्साह दिखता है, लेकिन जब बजट उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला और आम जनता को नुकसान देने वाला होता है तब शेयर बाजार गिरता है। यह बजट आंकड़ों का मायाजाल मात्र है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर कोई ठोस समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए, खाने पीने की जरूरी वस्तुओं को सस्ता नहीं किया गया और रोजगार सृजन को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं है। देश का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार को यह सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने कैंसर की कुछ दवाइयों को सस्ता करने की घोषणा जरूर की है, लेकिन सवाल यह है कि इन दवाइयों को पूरी तरह मुफ्त क्यों नहीं किया गया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पहले से ही आम जनता को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार एहसान जताने की बजाय जनता के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी ले। खाचरियावास ने आरोप लगाया है कि यह बजट देश के उद्योगपतियों के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं। जीएसटी और विभिन्न एजेंसियों के अत्याचारों से व्यापारी वर्ग परेशान है। लाखों व्यापारी देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि सरकार किसी को भी सुरक्षित वातावरण सेफ कॉरिडोर नहीं दे रही है। न बेरोजगारों को, न कर्मचारियों को, न व्यापारियों को, न मजदूरों को और न ही किसानों को। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान सबके हाथ खाली है। भाजपा सरकार ने गरीब पर सबसे बड़ा वार किया है। खाचरियावास ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो बजट गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और नौजवान के नहीं है वह देश का भला नहीं कर सकता। यदि भाजपा के घमंड को तोड़ना है तो जनता को उन्हें सबक सिखाना होगा। अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह जीरो है और केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब तो हालत ऐसे है कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है और उसकी आत्मा मर चुकी है। केंद्र सरकार के बजट ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कमाल हो गया। बजट सुना रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और बजट बोलते बोलते क्या बजट आ रहा, सुनाते सुनाते हिंदुस्तान का शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। शेयर मार्केट ने बजट की पोल खोल दी। जब बजट बिना सिर पैर का होता है, किसी के समझ में नहीं आता, किसी को फायदा पहुंचाने वाला, देश को फायदा पहुंचाने वाला नहीं होता है, बजट फेल होता है, तभी तो शेयर मार्केट नीचे गिरता है। शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया, खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं की, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कुछ भी नहीं है इस बजट में। ये बजट आंकड़ों का मायाजाल है, खुद बीजेपी वालों की समझ में नहीं आ रहा। इतना घमंड हो गया बीजेपी को कि बीजेपी के लोग, बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, रोजगार को लेकर कोई प्लान नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हैं बजट। शर्म नहीं आती, कह रहे हैं हमने कैंसर की दवाइयां सस्ती कर दी, फ्री कर दो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय से कैंसर की दवाइयां फ्री है। क्या एहसान करोगे? बजट है किसके लिए? देश के उद्योगपतियों को फायदा हो सकता है, बाकी किसी को फायदा नहीं है। जीएसटी और बाकी एजेंसियों के झुंड से व्यापारी परेशान है। हिंदुस्तान के हजारों और लाखों व्यापारी देश छोड़ छोड़ के चले गए क्योंकि आप किसी को भी सेफ कॉरिडोर नहीं दे रहे। ना बेरोजगार को सेफ कॉरिडोर मिला, ना कर्मचारी को, क्या ना व्यापारी को, ना मजदूर को, ना किसान को, किसी को कुछ नहीं मिला। सबके हाथ खाली है। आपने एक काम जरूर कर दिया, गरीब को मार दिया। आपने कह दिया बीड़ी महंगी हो जाएगी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गरीब खा रहा है, मर रहा है और एहसान कर रहे हो। इतना ही है तो फिर दारू में रोक ही लगा दो। दवाई भी महंगी कर दी, दारू भी महंगी कर दी, बीड़ी भी महंगी कर दी, गुटखा भी महंगा कर दिया। गरीब आदमी जिसको रोटी नहीं मिलती, गुटखा खा के कम से कम तो फिर बंद करो। या तो बेच क्यों रहे हो? बेच रहे हो तो महंगा क्यों कर रहे हो? मार दिया लोगों को, कोई मतलब नहीं है। अभी भी मैं लोगों से अपील करूंगा, जो बजट आपके लिए नहीं हो, देश के लिए नहीं हो, गरीब के लिए नहीं हो, खेत के लिए नहीं हो, खलियान के लिए नहीं हो, शहर के लिए नहीं हो, नौजवान के लिए नहीं है, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान के लिए नहीं है, वो बजट आपका भला नहीं कर सकता। बीजेपी के घमंड को तोड़ना तो उनको सबक सिखाओ। ये बजट आप बताओ, रुपया पिट रहा है, इंडियन करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई। दुनिया में जो रुपया दो तो लोग कहते हैं हमें रुपये पे भरोसा नहीं है, आप तो डॉलर लेकर आओ।
क्योंकि आप तो रुपया कब बंद हो जाएगा हमें पता नहीं है। विदेशों में बेचारे बच्चे जो जा रहे हैं रुपया लेते नहीं है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा। आपकी कोई नीति नहीं है। ये बजट बिल्कुल फेल है, बीजेपी सरकार फेल हो गई, बजट फेल हो गया। और अब तो मैं कहता हूँ केंद्र की भाजपा सरकार की आत्मा मर चुकी है। जिस सरकार की आत्मा मर गई उस आत्मा मरी हुई सरकार का ये बजट है। बजट चलते चलते शेयर मार्केट गिर गया, इसलिए बजट जीरो है, ये फेल है। इससे देश को भी नुकसान होगा, जनता को भी नुकसान होगा।